आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय दर्जा मिलने के बाद जननायक जनता पार्टी ने भी दूसरे राज्यों में पांव पसारना शुरू कर दिए हैं। दिग्विजय चौटाला ने राजस्थान में 2023 में होने वाले चुनाव लड़ने का ऐलान किया है और इस वक्त बातचीत करने के लिए जननायक जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष निशांत सिंह जी मौजूद हैं। निशांत सिंह जी, अब दूसरे राज्यों में जननायक जनता पार्टी ने पांव पसारना शुरू कर दिए हैं। ये कोई नई बात नहीं है। राजस्थान से तो हमारे माननीय स्वर्गवासी चौधरी देवीलाल जी का निकास था। परिवार हमारा वहां से आया हुआ है, वहां से रिश्ते नाते हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष 2 बार अलग अलग कॉन्स्टिट्यूंसी में विधायक रहे, तो कोई नई बात नहीं है, ना किसी को देख करके है। और ये तो हमारा तो राजस्थान से रिश्ता है, इसलिए वहाँ हमारे युवा जो ना नेता दिग्विजय चौटाला जी इनसो को प्रमोट करने के लिए आगे बढ़े हैं वहाँ। तो अभी बाकी चीजें तो और होंगी। तो कितनी सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान है वो किया गया है? अभी कुछ भी ऐलान नहीं किया गया। अभी तो अपनी पार्टी को वहाँ खड़ा करेंगे और फिर उसके बाद ऐलान की बात। चुनाव लड़ेंगे? हाँ, तो क्यों नहीं लड़ेंगे। चुनाव लड़ने के लिए ही मैंने बताया, वहां तो पहले लड़े हैं चुनाव। आज कोई लड़े तो नई बात नहीं है, आगे बढ़ना है बस। मंडी में जिस तरह से गेहूं की प्रोक्योरमेंट हो रही है, नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा लगातार मंडियों में जा रहे हैं, सवाल उठा रहे हैं कि गेहूं की खरीद सही ढंग से नहीं हो रही, क्षतिपूर्ति पोर्टल काम नहीं कर रहा, ये पोर्टलों की सरकार है। जो क्षतिपूर्ति सहायक लगाए जाने थे उनकी भी नियुक्ति अभी तक नहीं हुई, पटवारियों की कमी है। किस तरह से देखते हैं? देखिए, ये चीजें सभी इसलिए नजर आती हैं कि मौसम खराब हो गया, प्राकृतिक सिस्टम ऐसा बन गया कि जब फसल पकी थी तो तभी ओलावृष्टि भी हुई, बरसात भी हुई और उसमें अफरा तफरी फैली। किसान को भी चिंता हुई, सरकार को भी चिंता स्वाभाविक है। और सरकार ने भी बहुत सारे इंतजाम किए। उसके लिए क्षतिपूर्ति सहायक का ऐलान किया कि डीसीज को कहा कि वो उनको लगाने का काम करें, ताकि गिरदावरी स्पीडली हो सके, जो स्पेशल गिरदावरी है नुकसान की। इसके अलावा माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने केंद्र सरकार को भी निवेदन किया, पत्र लिख करके कहा कि जो ये जो दाना बारीक पड़ जाता है, डिस्कलर भी हो जाता है, उसके लिए छूट दी जाए। और माननीय मुख्यमंत्री ने भी ऐलान किया कि जो भी ये जो लॉस की बात है ये सरकार वहन करेगी, किसान के ऊपर नहीं पड़ने देंगे। और सरकार पूरी मुस्तैदी से इस प्रोक्योरमेंट के मामले पे लगी हुई है। अब विपक्ष तो थोड़ी बहुत बात तो कहेगा, अपनी हाजिरी तो लगवाएगा ही ना। आपकी पार्टी के नेता जो दिग्विजय चौटाला और भूपेंद्र सिंह हुड्डा में लगातार बयानबाजी हो रही है, जिस तरह से ऑडियो रिलीज करने के लिए भी जिस तरह से दिग्विजय चौटाला कह रहे हैं कि जो 2019 में नतीजे आए थे उसको लेकर, गठबंधन को लेकर बात चली हुई कांग्रेस के साथ। नहीं नहीं, वो बहुत पुरानी बात है। वो कहीं दूसरे कैंप से ये बात आई थी कि महागठबंधन किसकी वजह से नहीं हुआ। तो दिग्विजय जी ने वो बताया है कि महागठबंधन हमारी वजह से नहीं, किसी और की वजह से नहीं हुआ। हम तो रेडी थे और विद प्रूफ उन्होंने कहा है। तो इसलिए कोई ऑडियो तो उन्होंने तब कहा था कि अगर जरूरत पड़ी, कोई और सबूत मांगे तो ऑडियो भी जारी कर दें। वो कह रहे हैं कि बच्चों से मैं बातचीत नहीं करता, बच्चा करार कर दिया दिग्विजय चौटाला को। चलो, दिग्विजय जी बच्चे तो हैं, मैं तो कहता हूँ हमारे युवा नेता हैं और बहुत वो मच्योर और पुराने नेता हैं। वो उससे हम झगड़े में नहीं पड़ना चाहते। लेकिन मैं समझता हूँ दिग्विजय बच्चा होने के बावजूद भी बहुत सक्षम है, एक अच्छे मजे हुए नेता वाली क्वालिटी रखता है। तो प्रदेश के दौरों को लेकर कोई रूपरेखा तैयार करी है जननायक जनता पार्टी ने, क्योंकि चुनाव अब नजदीक आ चुका है? हाँ बिल्कुल, आदरणीय संगठन सचिव जी और हम बैठे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के उप मुख्यमंत्री साहब के दौरे जो है ना रखे जाएं। ये सिर्फ प्रोक्योरमेंट का टाइम है, कोई 10-15 दिन। इसके बाद फसल एक बार किसान के घर चली जाए तो उसके बाद हम जो है ना पूरे प्रदेश के अंदर दौरे करेंगे और लोगों से जाकर के मिलेंगे। जो हमारा स्टाइल है उसी स्टाइल से काम करेंगे। ये थे हमारे साथ जननायक जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष निशांत सिंह, जिनका साफ तौर पर कहना है कि फसल प्रोक्योरमेंट को लेकर सरकार पूरी तरह से मुस्तैद है। विपक्ष द्वारा जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो सरासर बेबुनियाद है। चंडीगढ़ से पोस्ट, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल।